बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आज हम ऐसे लिखेंगे और हमारा टॉपिक है सोशल मीडिया और इंटरनेट। सोशल मीडिया या कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी वाली चीज़ आ जाए, तो आप इनको एक दूसरे से रिलेट करके लिख सकते हो। इसमें हमारा ये न्यू पैटर्न है जो नया चेंज सिलेबस है। इसमें हमने 200 वर्ड्स का ऐसे लिखना होता है और इस तरह आपको 2 ऑप्शन दिए होते हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल नौजवान नस्ल के लिए मुफ़ीद है, फ़ायदेमंद है या इसके नुकसानात ज़्यादा हैं। हम इसके फ़ायदों के बारे में लिखेंगे क्योंकि इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं, नुकसानात कम हैं, या अगर हम इसका पॉज़िटिव यूज़ करें, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो कुछ मैंने अ, फ़ेमस जो है वो फ़ेसबुक ऐप्स, इधर फ़ेसबुक कह दिए, सोशल मीडिया ऐप्स मेंशन कर दिए हैं। फ़ेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, गूगल है, यूट्यूब है, इसके अलावा पिंटरेस्ट है, स्नैपचैट है, जो भी आप। अब इसके अब इसको हमने जब लिखना है तो आपने इसको थोड़ा-सा अपने माइंड में ज़रा थॉट प्रोसेस में सोचना है कि सोशल मीडिया का हमें क्या फ़ायदा है, ठीक है? एक तो हमें एजुकेट करता है, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें काफ़ी फ़ायदा है, ठीक है? उसके अलावा सेकंड हमें अ, एजुकेट करने के अलावा हमें बिज़नेस में भी काफ़ी फ़ायदा देता है, ठीक है? आजकल आप जितने भी बिज़नेस देखो, जितने भी टॉप बिज़नेस हैं, वो सब सोशल मीडिया के थ्रू रन हो रहे हैं, ठीक है? उसके अलावा जो यंगस्टर्स हैं, उनके लिए फ़ायदा है, वो कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और भी बहुत सा काम कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया के थ्रू बेसिकली बहुत सी अपॉर्च्युनिटीज़ मिली हैं और लोगों को लोगों के लिए समझ लो कि आप अवेयरनेस ज़्यादा हुई लोगों की, ठीक है? इसके बारे में ऐसे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैं साथ-साथ एक्सप्लेन करता जाता हूँ। आप कोशिश करूँगा कि अच्छे से समझ आ जाए। तो अगर ईमेल भी आ जाए इसके बारे में तो आप उसमें भी यही वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपने 200 वर्ड्स का लिखना है, ये मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है तो आपने ये तारुफ़ वगैरह मेंशन नहीं करना, बस ऐसे डायरेक्ट स्टार्ट कर देना, मैंने वैसे ही लिखा है। सोशल मीडिया एक ऐसी इजाद है जिसने दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। इजाद कहते हैं इन्वेंशन को और इनकलाब बर्पा करना का मतलब होता है रेवोल्यूशन। अगर आप देखो तो सोशल मीडिया ने रेवोल्यूशन तो आई है ना सोशल मीडिया की वज़ह से दुनिया में। पूरी दुनिया जो है वो उसके फासले ख़त्म हो गए, बिल्कुल क्लोज़ आ गए। अब कोई भी आपको कल्चर देखना हो, कोई सोसाइटी देखनी हो, सबसे पहले आप सोशल मीडिया यूज़ करो। इंसान ने कभी सोचा भी नहीं था कि पूरी दुनिया सिमट कर एक मोबाइल फ़ोन में समा जाएगी। इस इंसान ने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि पूरी दुनिया वो जो है वो उसके हाथ में होगी और वो अपने फिंगर टिप्स पे वो काम क्या कहते हैं कुछ भी सर्च कर सकते हैं। इंसान अपनी उँगलियों के सहारे पूरी दुनिया की मालूमात कहते हैं इन्फॉर्मेशन, पैगामात, मैसेजेस, तस्वीर, पिक्चर्स या इमेजेस और वीडियोस अपने मोबाइल पर देख सकेगा। सोशल मीडिया राब्ते और इज़हार राय का बेहतरीन ज़रिया है। राब्ते का मतलब होता है कि हम मुख्तलिफ लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और इज़हार राय का मतलब होता है कि आप अपनी दे सकते हो। इस तरह फ़ेसबुक पे या सोशल मीडिया पे लोग अपनी पोस्ट लगाते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, इज़हार राय। फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल, व्हाट्सऐप चंद मशहूर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म। तो यहाँ तक आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, तो यहाँ तक 70 वर्ड्स हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने एज़ इट इज़ कॉपी करना है इसको जैसे मैंने लिखा है। जस्ट यहाँ से आइडिया लेना है कि आपने कैसे लिखा है। तो अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, इससे ज़्यादा अच्छा लिख सकते हो। बस आपने सिंपली ये करना है कि सोचना है कि उसके उसको कैटेगराइज़ करना है। बिज़नेस में उसका क्या फ़ायदा है? एजुकेशन में क्या फ़ायदा है? ओवरऑल उसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है? वो 3-4 चीज़ें जब आप उसी लेंथ से लिखोगे, बहुत अच्छा लिख लोगे। नेक्स्ट है हमारा, अब हमारा मेन स्टार्ट होता है। अब पहला पैराग्राफ खत्म हो गया, अब अपने सेकंड पैराग्राफ पे आए। अब यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल नौजवान नस्ल के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये एक ऐसा मीडियम है जिसने बहुत से नौजवानों की ज़िंदगियाँ बदल कर रख दी हैं। बेसिकली सोशल मीडिया जो है वो लाइफ़ चेंजिंग है। जिस भी किसी पर्सन ने इसका पॉज़िटिव इस्तेमाल किया है, पॉज़िटिव यूज़ किया है तो उसकी लाइफ़ चेंज हुई है। अगर किसी ने सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए या टाइम वेस्ट के लिए किया तो फिर वो अलग बात है।
बट अगर आप इसको पॉजिटिव वे में यूज़ करो, बहुत से लोगों की लाइफ चेंज की है इसने। सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत से नौजवान ना सिर्फ शोहरत पाई है, यानी कि ना बहुत से नौजवानों ने ना सिर्फ शोहरत पाई है, बल्कि बहुत सी दौलत भी। अब बहुत से देखो यूट्यूबर्स आपको नज़र आते हैं, जो शायद सारी ज़िंदगी में इतने पैसे ना कमा सकते, सोशल मीडिया के थ्रू। सोशल मीडिया ने नौजवान सोशल मीडिया से नौजवान फ्रीलांस, यूट्यूब, फेसबुक जैसे प्लेटफ़ॉर्म इस्तेमाल करके बेहतरीन रोज़गार। तो सोशल मीडिया ने बेसिकली लोगों को जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ भी दी, जॉब क्रिएशन की है, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो इधर से रोज़गार या उनकी जो जॉब्स हैं वो इंटरनेट के थ्रू है। अब सोशल मीडिया ने तालीम, एजुकेशन, कारोबार, बिज़नेस, एंटरटेनमेंट या कोई शोबा हो, सोशल मीडिया ने बहुत सी आसानियाँ पैदा कर दी। मैं थोड़ा-सा वन वन वर्ड एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि अगर हर चीज़ डिटेल में लिखी जाए, बहुत बड़ा हो जाएगा ऐसे। अब अगर हम तालीम की बात करें, एजुकेशन की, देखिए जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसी तरह बहुत से लोग हैं जो सोशल मीडिया पे वीडियोज़ अपलोड करते हैं, उससे हेल्प होती है लोगों की। इससे बेसिकली आपका जो रेंज है वो रीच जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, दूर तक आप लोगों को। इसके अलावा कारोबार, अगर आप बिज़नेस देखो, तो कोई भी टॉप का ब्रांड है जो क्लोथ्स का हो, कोई भी चीज़ हो, वो इंटरनेट के थ्रू हो रही है, सोशल मीडिया के थ्रू हो रही है। देखो फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर ब्रांड के आपको पेज नज़र आते हैं। अपने शूज़ खरीदने हैं, अपने कपड़े खरीदने हैं, तो आप कोई भी चीज़ खरीदनी है, पहले फेसबुक पे चेक करते हो, फिर जाते हो। एंटरटेनमेंट देखो, मूवीज़, सॉन्ग, हर चीज़ आपको, या वो प्लेज़ जो ड्रामाज़ होते हैं, वो भी आपको इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पेजेज़ पे नज़र आते हैं। और इसके अलावा देखिए कोई भी शोबा हो, आप देखो कोई भी हो, आप आपको सोशल मीडिया पे डॉक्टर नज़र आएँगे, ठीक है? इसके अलावा कोई भी, किसी के पास कोई भी स्किल है, आर्टिस्ट है, कोई भी है, वो अपनी स्किल जो है वो सोशल मीडिया पे शो करता है। इवन किसी में एक्टिंग स्किल है, सिंगिंग स्किल है, सोशल मीडिया पे एक बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म है। आप वहाँ जाते हो, अपना टैलेंट दिखाते हो, तो लोग आपको कर लेते हैं। तो ये थोड़ी-सी चीज़ें, मैंने तो जस्ट उनको वन वन वर्ड लिखे हैं, बट आपने उसको डिटेल में भी लिख सकते हो अगर आपको ज़्यादा लिखना हो। तुलबा और असातिज़ा में फ़ासले ख़त्म कर दिए। देखो एक स्टूडेंट है, वो किसी बैकवर्ड एरिया में रहता है, जहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, या उसके पास कोई अच्छा टीचर या ट्यूशन अफ़ोर्ड करने की फैसिलिटी नहीं है, वो इंटरनेट से वो ले सकता है एजुकेशन। तुलबा सोशल मीडिया पर बहुत सा तालीमी मवाद मुफ़्त हासिल कर रहे हैं। एजुकेशनल मटीरियल फ्री मिल रहा है उनको। तमाम बड़े-बड़े कारोबार आज आजकल मीडिया के ज़रिए चल रहे हैं। आप कोई भी बिज़नेस देखो, तो वो बड़े-बड़े जितने भी बिज़नेस हैं, वो सब सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है, जो कारोबार सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो इस दौड़ में बहुत पीछे रह जाएँगे। ये चीज़ आपने भी याद रखनी है, कभी भी इंसान जो है वो टेक्नोलॉजी को डिनाय नहीं कर सकता। जो भी पर्सन टेक्नोलॉजी को डिनाय करेगा, सोशल मीडिया का यूज़ नहीं करेगा, तो वो अपने कॉम्पिटिटर से बहुत पीछे रह जाएगा। अब देखें, अगर किसी मार्केट में एक शॉप है, किसी भी चीज़ की, तो उसके कस्टमर जो हैं वो बड़े लिमिटेड से हैं। अगर वही शॉपकीपर अगर अपना सोशल मीडिया पे प्लेटफ़ॉर्म पे पेज बना ले, तो वो अक्रॉस द पाकिस्तान उसको कस्टमर मिल सकते हैं, है ना? पूरी दुनिया में लोग उसको देख सकते हैं, या पूरे पाकिस्तान में, तो उसकी रेंज बहुत बढ़ जाती है। सोशल मीडिया बड़ा ज़रूरी हो गया आज। सोशल मीडिया बेहतरीन एंटरटेनमेंट भी मुहैया कर रहे हैं। अब एंटरटेनमेंट में आप ज़्यादा चीज़ें लिखने चाहो तो लिख सकते हो। सोशल मीडिया ने नौजवानों को सियासी शऊर दिया है। सियासी मीन्स पॉलिटिकल अवेयरनेस दी है। इस रिसेंट इलेक्शन देख लो, कितना इम्पैक्ट हुआ सोशल मीडिया का। नौजवान सोशल मीडिया से नई-नई मालूमात दरियाफ्त करते हैं। न्यू-न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब जो मेन स्ट्रीम मीडिया है हमारा, उस पे खबर बाद में आती है, सोशल मीडिया से पहले आ जाती है। समाजी और मुल्की हालात से बाखबर रहते हैं। कोई भी इंटरनेशनल इवेंट होता है, तो आपको फ़ौरन पता चल जाता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। सोशल मीडिया ये एक ताकतवर बन चुका है, जिससे इनकार मुमकिन नहीं। यहाँ तक ऑलमोस्ट 200 वर्ड्स होंगे, थोड़े बहुत 5-10 ऊपर नीचे हो सकते हैं, अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक इसके फ़ायदे तो हो गए ख़त्म। अब कभी-कभी इसके नुकसानात के बारे में भी आ जाता है। तो ये अगर सिर्फ़ फ़ायदे लिखने हो, तो यहाँ तक लिखना है जहाँ तक मैंने बोला है।
अब अगर इसके नुकसानात लिखने हो तो वो मैं डिटेल में तो नहीं लिखूँगा, जस्ट आपको थोड़ा आइडिया दे दूँगा, तो आपने उसको उसको फिर डिटेल में लिख सकते हो। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप जो है ना वो जिस्मानी खेलों से दूर हो जाते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी जो है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है? उससे आप बिल्कुल क्या कहते हैं दूर हो जाते हो, ठीक है? मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि लिखते हुए वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी बन जाएगी। आपकी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। दूसरा इसके अलावा आप क्या कहते हैं एक एडिक्शन हो जाती है आपको, एक नशा-सा हो जाता है आपको सोशल मीडिया, है, जिसमें आप सारा दिन सो के उठना है मोबाइल हाथ में, बैठना है मोबाइल, हर चीज़ ऑनलाइन शॉपिंग कोई भी काम वो एक एडिक्शन हो जाती है। जब कोई भी चीज़ एक एडिक्शन हो जाती है, वो नशा बन जाती है तो वो नुकसानदेह है। इसके अलावा आप प्रोडक्टिव यूज़ नहीं कर सकते हो करते हो उसका, सही इस्तेमाल नहीं करते हो, है ना? नेगेटिव दूसरों को सोशल मीडिया पे किसी का नुकसान पहुँचाते हो, किसी को क्या कहते हैं क्रिटिसाइज़ करते हो, क्योंकि फैमिली मैटर्स में आप या किसी के बारे में क्रिटिसाइज़ करते हो, बहुत सी चीज़ें आप इसके बारे में लिख सकते हो। तो आप सर्च करोगे, देखोगे अपने सराउंडिंग में तो आपको समझ जाएगा। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर 1-2 बच्चों ने कमेंट भी किया था कि हमें इसका पीडीएफ चाहिए। पीडीएफ लेने की क्या ज़रूरत है? जस्ट आप इस वीडियो को रोक के और स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आपने नीचे कमेंट करके बताना है।